हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कंजूस मक्खी चूस। कुछ दिन हुए दिल्ली में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि चूल्हे की राख भी बाहर नहीं फेंकता था। उसकी पत्नी तक उसकी कंजूसी से तंग थी, क्योंकि उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। एक दिन कंजूस ने अपने मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कंजूस ने कभी किसी को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था। जब पड़ोसियों को यह पता चला तो वे चकराए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कंजूस भी किसी को दावत दे सकता है। कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंचा, लेकिन कंजूस के घर अभी चूल्हा तक नहीं जला था। मित्र परेशान। उसकी समझ में नहीं आया कि ये खिलाएगा क्या। मित्र कुछ देर तक तो इधर उधर ताक झांक करता रहा। जब उसे निश्चय हो गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने विस्मित होकर कंजूस की ओर देखा। कंजूस सारी बात समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, क्यों ना बाजार चलकर भोजन किया जाए। मित्र ने सुना तो बाजार की चटपटी, गर्म और स्वादिष्ट चीज़ों को याद करके उसके मुंह में पानी आ गया। वह कंजूस के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते वे एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की चीज़ों से सजी हुई थी। एक और थाल, उसमें गरम गरम समोसे। मित्र ने समोसों की ओर इशारा किया। कंजूस ने हलवाई से पूछा, भाई, ये समोसे कैसे हैं। हलवाई ने उत्तर दिया, मेरे समोसे खस्ता, करारे, चटपटे हैं, बिल्कुल इन कचौड़ियों की तरह। कंजूस ने मित्र से कहा, मित्र, समोसे से अच्छा तो कचौड़ियाँ खाना है। मित्र ने हामी में सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, और भाई, ये कचौड़ियाँ कैसी हैं। हलवाई ने मूँछों पर ताव देते हुए कहा, मेरी कचौड़ियाँ खस्ता, करारी और चटपटी तो हैं ही, साथ में पूरियों की तरह गर्मा गर्म भी हैं। यह सुनकर कंजूस ने कहा, मित्र, मुझे तो कचौड़ियों से अच्छी पूरियाँ ही लग रही हैं। क्यों ना पूरियों में ही समोसे और कचौड़ियों का मज़ा एक साथ लिया जाए। मित्र ने खुशी खुशी फिर सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई को पूछा, अच्छा भाई, तुम्हारी पूरियाँ कैसी हैं। तो हलवाई ने 2-3 पूरियाँ कंजूस को दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियाँ मक्खन जैसी मुलायम और नरम हैं। कितनी दूँ सेठ जी। कंजूस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हम तो बढ़िया चीज़ खाने आए हैं। तुमने पूरियों को मक्खन जैसा बताया, इसका अर्थ है मक्खन पूरियों से बढ़िया हुआ। अब तो हम मक्खन ही खाएंगे। आओ मित्र, मक्खन की दुकान पर चलें। इतना कहकर कंजूस आगे चल दिया। मित्र उसके पीछे पीछे चला। दोनों मक्खन की दुकान पर पहुँचे। कंजूस ने मक्खन वाले से पूछा, भाई, तुम्हारा मक्खन कैसा है। मक्खन वाले ने कहा, मक्खन बिल्कुल ताज़ा है, देखो कैसा बर्फ़ की तरह चमक रहा है। कंजूस ने हंसकर कहा, भाई, हम तो बढ़िया चीज़ के ग्राहक हैं। तुमने बर्फ़ से मक्खन की तुलना की है, अब तो हम बर्फ़ ही खाएंगे। मित्र को क्रोध तो बहुत आया, मगर कहता क्या। चुपचाप कंजूस के साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर कंजूस ने कहा, मित्र, आजकल सर्दियों का मौसम है, बाज़ार में बर्फ़ कहाँ मिलेगी। मेरी पत्नी हर रोज़ रात को परात में पानी भरकर मकान की छत पर रख देती है। सुबह होने तक वह पानी बर्फ़ बन जाता है। चलो घर पर बनी बर्फ़ खाएं। कंजूस ने घर आकर धूप में चारपाई बिछा दी। उसने पत्नी को आवाज़ दी, जरा परात में जमी बर्फ़ तो ले आओ। उसकी पत्नी वह बर्फ़ पहले ही खा चुकी थी। कंजूस ने यह सुना तो झट बोला, मित्र, बर्फ़ भी कुछ देर में पानी बन जाता है, फिर क्यों ना पानी ही पी लिया जाए।
और देखा जाए तो पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पानी से बढ़िया चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं। मित्र के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। वह कंजूस से किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने मरी आवाज़ में कहा, ठीक है, पानी ही पिला दो। कंजूस ने घड़े में से पानी का गिलास भरा और मुस्कुराकर अपने मित्र को थमा दिया। मित्र भूखा तो था ही, किंतु बाजार की खाक छानते हुए उसका गला भी सूख गया था। वह गटागट पानी पी गया। पानी पीकर वह बिना कुछ कहे बाहर निकला। पड़ोसियों ने उसे घेर लिया। वे पूछना चाहते थे कि कंजूस ने उसे क्या क्या खिलाया। तब उन्हें पता चला कि कंजूस ने पानी ही पिलाया तो वे हंस पड़े। तभी भीड़ में से कोई बोला, हंसते क्यों हो? कंजूस ने पानी पिला दिया, यह भी कम बात नहीं है। कंजूस घर के भीतर बैठा यह सुन रहा था, मगर उसके ऊपर असर क्या होना था। काले कंबल को धोने पर वह सफ़ेद थोड़ा ही हो जाता है। तो बच्चों, बताओ आपको ये कहानी कैसे लगी? मुझे तो ये कहानी पढ़कर बहुत मज़ा आया। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।